हे देयर, इट्स गुड बी हियर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रशिया यूक्रेन वर सिर्फ टेरिटरी के लिए थी। ऐसा नहीं था। ये वर इस बात पर भी थी कि यूरोप को एनर्जी कौन सप्लाई करेगा। और अमेरिका को ये बात पहले से पता थी, पहली मिसाइल फायर होने से भी पहले। मेरा नाम अनिकेत है, और अगर आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ डिप्लोमैट्स के लिए होती है, तो आप गलत हैं। ये पैसे के बारे में है, और असल में बात हमेशा पैसे की ही होती है। लेट्स रिवाइंड टू 2021। यूरोप काफी कंफर्टेबल था। रूस यूरोपीय यूनियन की टोटल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स का लगभग 45% सप्लाई कर रहा था। सास्टी पाइपलाइन गैस डायरेक्टली रशिया से यूरोपियन होम्स, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स तक। ये एक ऐसा डील था जो डेकेड्स तक स्मूथली चलता रहा। यूरोप को मिलती थी अफोर्डेबल एनर्जी, रशिया को मिलते थे यूरो। सिंपल, स्टेबल। फिर फरवरी 2022 आया, जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया। यूरोपियन गैस प्राइसेस सिर्फ बढ़े नहीं, वो एक्सप्लोड हो गए। अगस्त 2022 तक होलसेल गैस प्राइसेस 300 यूरोस पर मेगावाट आवर के ऊपर चली गई थी। ये अर्ली 2021 के लेवल्स का 3 गुना था। सिर्फ 18 मंथ्स में 10 गुना जंप। इंडस्ट्रीज बैंड होने लगी, इन्फ्लेशन स्पाइक हो गया, एनर्जी पॉवर्टी पूर कॉन्टिनेंट में स्प्रेड होने लगी। यूरोप प्रेशर में आ गया। यूरोप ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने स्टार्ट किए। और कौन रेडी खड़ा था एलएनजी से भरे शिप्स के साथ? द यूनाइटेड स्टेट्स। 2021 में यूएस ने ईयू एलएनजी इंपोर्ट्स का लगभग 28% सप्लाई किया था। 2025 तक ये नंबर बढ़कर करीब 58% हो गया। सिर्फ 4 सालों में यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट्स टू यूरोप ट्रिपल हो गए। और उधर रशिया का शेयर 45% से गिर कर लगभग जीरो के पास आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनर्जी शिफ्ट सिर्फ 4 सालों में। अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2022 से मिड 2025 तक ईयू कंट्रीज ने एलएनजी पर 258 बिलियन यूरोज स्पेंड किए, और उसमें से ई के 117 बिलियन यूरोज यूनाइटेड स्टेट्स को गए। रशिया को माइले सिर्फ 47 बिलियन। मतलब अमेरिका ने रशिया से 3 गुना ज्यादा अर्न किया यूरोप की अपनी एनर्जी क्राइसिस से। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मार्केट है। लेकिन अब आता है वो पार्ट जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा बात नहीं करती। रशिया की पाइपलाइन गैस डिजाइन से ही चीप थी। ऑलरेडी बिल्ट पाइपलाइंस के थ्रू आती थी। ना शिप्स का कॉस्ट, ना लिक्विफैक्शन, ना रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स। एलएनजी बिल्कुल अलग गेम है। नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक कूल करो, कंप्रेस करो, स्पेशल शिप्स में लोड करो, अटलांटिक क्रॉस कराओ, फिर डेस्टिनेशन पर दोबारा गैस में कन्वर्ट करो। हर एक स्टेप पैसे लेता है। रिजल्ट क्या? आज यूरोपियन इंडस्ट्रियल गैस प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स से 5 गुना ज्यादा हैं। 5 गुना। ऐसे में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में यूरोप का कंपटीशन कौन है? वो कंट्रीज जिनके पास चीप एनर्जी है। और सबसे सस्ती एनर्जी किसके पास है? अमेरिका। तो अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं, कॉन्स्पिरसी नहीं, स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से। 2022 से पहले यूरोप एनर्जी के लिए रशिया पर डिपेंडेंट होते हुए भी स्टेबल था। चीप गैस, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक जो अमेरिकन डिपेंडेंस के बिना ऑपरेट कर सकता था। 2022 के बाद यूरोप एक्सपेंसिव अमेरिकन एलएनजी खरीद रहा है। यूरोपियन इंडस्ट्री लेस कॉम्पिटिटिव हो गई। और अब यूरोप को चाहिए अमेरिकन सिक्योरिटी भी और अमेरिकन एनर्जी भी। पावर का बैलेंस कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। यूएस ने यूक्रेन वॉर क्रिएट नहीं की, लेकिन यूएस ने जो हुआ उसे समझा भी और उसका बेनिफिट भी लिया। ये ओपिनियन नहीं है, ये डाटा दिखाता है। अब सवाल, तुम्हारे लिए ये मैटर क्यों करता है? चाहे तुम इंडिया में हो या कहीं और। क्योंकि दुनिया ऐसे ही काम करती है। एनर्जी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये एक वेपन है, एक लेवरेज है। ये डिसाइड करती है कौन सी इकोनॉमीज ग्रो करेगी और कौन सी स्लो डाउन होगी। इंडिया इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। जब यूरोप ने रशियन ऑयल अवॉइड किया, इंडिया ने डिस्काउंटेड रेट पर खरीदना कंटिन्यू रखा। इंपोर्ट बिल कम हुआ, रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर चली, एक्सपोर्ट्स स्टेबल रहे। जहां यूरोप की इंडस्ट्री 5 गुना एनर्जी कॉस्ट से स्ट्रगल कर रही थी, वहां इंडिया क्वाइटली ग्रो कर रहा था। इससे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और इन मूव्स को समझना होने से पहले ये डिसाइड करता है कि तुम रिएक्ट करोगे या पोजीशन लॉचे।
मैं तुम्हें ये कहकर छोड़ता हूं, मैं इस दुनिया में सिर्फ देखने के लिए नहीं आया, ना रिग्रेट करने के लिए, ना स्पेक्टेटर बनने के लिए। मैं आया हूं समझने के लिए, पावर कैसे मूव करती है, और जो समझ आता है वो शेयर करने के लिए। अगर इसने तुम्हें दुनिया थोड़ी अलग नजर से दिखाई तो वही पर्पस है। फॉलो करो एपिसोड 2 के लिए। नेक्स्ट, गल्फ स्टेट्स की बात करेंगे और क्यों मिडिल ईस्ट में अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाइज क्वाइटली स्क्वीज हो रहे हैं। मिलते हैं वहां।